देखिए हम लोग समझते हैं बायोलॉजी का लेसन 6 है, पार्ट नंबर कितना है 6, पार्ट नंबर 6 है। इसको प्रजनन या इसी को प्रजनन है, इसी को कहते हैं जनन। प्रजनन और इसी को क्या कहते हैं जनन। सबसे पहले परिभाषा इसका समझेंगे हम लोग कि प्रजनन या जनन किसे कहते हैं। बताया गया ना कि जनन सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहा जाता है। सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछा ना कि जनन क्या है, तो सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उन्हें जनन कहा जाता है। या तो दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिससे मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए क्या कहते हैं जनन। या पूछा ना कि जनन की क्रिया में पूछा ना कि नर और मादा का भाग लेते हैं। जनन जीने के लिए जरूरी नहीं है। सभी जीवों में दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहता है जनन। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं जनन। इससे मान लीजिए कि कोई अब मनुष्य का बच्चा का होगा, मनुष्य होगा, इसलिए बताया गया ना कि जनन। आज जनन जीने के लिए जरूरी नहीं, जनन जीने के लिए जरूरी नहीं। बताया गया ना कि जनन जीने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब बताया जाना कि जीवन जीने के लिए जनन जरूरी नहीं है। इसका बताना कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बताया लैंगिक जनन एवं क्या होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन का होता है अलैंगिक जनन, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा, केवल हम क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा सा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट है। बहुत भी क्वेश्चन नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। एक बार फिर से समझिए, जनन या प्रजनन किसे कहते हैं। सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते उन्हें जनन कहा जाता है। आज जनन कितने प्रकार का होता है 2, एगो लैंगिक जनन एवं क्या होता है अलैंगिक जनन। आप पूछा ना कि जनन जीने के लिए जरूरी नहीं है, जनन जीने के लिए जरूरी है ना। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम पूछा ना कि सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे जनन कहा जाता है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे जनन कहा जाता है। अब समझते हैं हम लोग का लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हम बता देंगे आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। सुनिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। सुनिए, बताया गया ना कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, वैसा जनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं लैंगिक जनन। वैसा जनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में केवल नर या तो नर या तो क्या मादा। जो पूछा ना कि जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं, जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं मादा। अब समझिए यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। समझिए, लैंगिक जनन इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, मतलब नर और मादा। इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर और क्या होता है मादा। इसमें बताया ना कि अलैंगिक इसमें 1 जीव भाग लेते हैं, इसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, इसमें 1 व्यष्टि भाग लेते हैं। इसे बताया निषेचन, ताकि नर और मादा को एक साथ मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। इसे नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। इसमें केवल 1 व्यष्टि भाग लेते हैं, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती। इसमें विभिन्नता अधिक होती है, इसमें विभिन्नता क्या होती है अधिक। जिससे विभिन्नता समझिए, सभी जीवों के उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर होता है, उसी को कहते हैं विभिन्नता। अब विभिन्नता 2 प्रकार का होता है, एगो जनिक विभिन्नता और दूसरा क्या होता है कायिक विभिन्नता, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसमें विभिन्नता का होता है बहुत ही अधिक होता है, इसमें विभिन्नता का होता है कम होता है। एक बार में समझिए, याद हो जाएगा जल्दी। समझिए, इसमें लिखा गया ना अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं। मतलब कहा जाए ना कि जो जीव में होते हैं उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, जिससे मान लो कि मनुष्य में कितना 9 मंथ बताया गया ना। इसमें अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं, इसमें अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं। इसमें उसका उल्टा करना रिवर्स, इसमें कम समय में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। कम समय में जिससे मान लो कि कुत्ता जो होगा चाहे बिल्ली होगी, एक समय में 3-4 बच्चे के जन्म होते हैं। हम लोग में ऐसा नहीं होता। सुनिए, समझ, इसमें अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं। ऐसे में पूछा ना कि इसमें पूछा ना कि कम समय में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। इससे बताना कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछा ना कि लैंगिक जन्म में क्या होता है अर्धसूत्री, जिससे मनुष्य में 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अब गुणसूत्र का होता है डीएनए और प्रोटीन का बना, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मनुष्य में। जैसे मान लीजिए कि बिल्ली में होता है कितना 38 को होता है 19 जोड़ा। मान लीजिए कि कुत्ता में होता है 64 मतलब कितना 32 जोड़ा। उसी प्रकार से होता है मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें टोटल कितना है 46, मतलब 23 जोड़ा मतलब 46। अब लगा कि 46 गुणसूत्र मैंने कि नर और मादा मतलब मम्मी से कितना 23 गो। अब पूछा ना कि पापा से कितना 23 और 23
23 कितना हो गया 46। इसलिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें और सूत्री विभाजन होता है और इसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। तो एक बार फिर समझते हम लोग जनन क्या है। तो बताया कि सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते उन्हें क्या कहते हैं जनन। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसे जनन कहते हैं। जनन जीने के लिए जरूरी नहीं है। बताया गया ना कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन पूछा ना कि लैंगिक जनन में दो व्यष्टि भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें पूछा ना विभिन्नता अधिक होता है। इसमें अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं। और बताना कि इसमें और सूत्री विभाजन होता है। अब देखिए समझिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। बताया गया ना कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला लैंगिक, इसमें दो व्यष्टि भाग लेते हैं, यानी कि दो जीव भाग लेते हैं। इसमें एक जीव भाग लेते हैं, एक व्यष्टि भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। इसमें बताया ना कि विभिन्नता अधिक होता है। इसमें उत्पन्न संतान में अंतर अधिक होता है। इसमें उत्पन्न संतान में अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। विभिन्नता क्या होती है, कम होती है। इसमें अधिक समय में कम संतान उत्पन्न होते हैं और इसमें कम समय में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। ये बताया कि इसमें और सूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये 5 को अंतर आपको जरूर से जरूर याद रखना ही चाहिए, जिससे आपको समझिए।